समयवर्ती है, क्योंकि उत्पाद और वह दोनों एक ही समय में होते हैं। यह वस्तु व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, इस विषय में हम 11वें गुणस्थान की जब हमने चर्चा की थी तब हमने बात की थी कि उत्पाद और व्यय और द्रव्य एक ही समय में होते हैं। तो किसी भी गुणस्थान का व्यय और अगले किसी भी गुणस्थान का उत्पाद ये एक ही समय में होता है। अनंतानुबंधी कसाई चौकड़ी की अपेक्षा विचार किया जाए तो चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान पर्यंत जहाँ छायक सम्यक्त की प्राप्ति की है, उस गुणस्थान के चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय का प्रारंभ हुआ है। लेकिन यहाँ चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों की मुख्यता से कथन किया गया है। ठीक है, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र दो अलग अलग तरीके से बताया। वास्तव में विचार किया जाए तो क्षय होने का कार्य जो कहें वो तो छायक सम्यक्त की प्राप्ति होने पर ही हो जाता है, परंतु यहाँ सम्यक्त से तात्पर्य नहीं है बल्कि श्रेणी की बात चल रही है। इसीलिए चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को लिया जाएगा और उनका क्षय होना प्रारंभ तो 8वें गुणस्थान के प्रथम समय से हुआ था और कब तक चला? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय कहें अथवा 12वें गुणस्थान का प्रथम समय। चलिए, 14 गुणस्थानों में से अंत के चारों गुणस्थान पूर्ण वीतरागता में हैं। उनमें क्षीण मोह दूसरे क्रमांक का और पूर्ण सुखरूप गुणस्थान है। दूसरे क्रमांक का क्यों क्रमांक दिया? क्योंकि 14 गुणस्थानों के क्रम में सेकंड नंबर है। बाकी विचार सेकंड और फर्स्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान होगा 11वें गुणस्थान को वीतरागता की अपेक्षा पहला गुणस्थान कहा गया था और यहाँ इसे वीतरागता की अपेक्षा दूसरा गुणस्थान। तो कई आप ये भ्रम मत निकाल लेना कि पहले वो प्राप्त होगा और दूसरे पे ये होगा, तभी तो इसे दूसरा स्थान दिया गया। ऐसा नहीं है। गुणस्थानों के क्रम में चूंकि 11वां पहले आता है, 12वां बाद में आता है, इसलिए उसे पहला स्थान मिला और इसे दूसरा स्थान। और बाकी वस्तु स्थिति तो आप परिचित हैं ही। 10वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी वाले को 11वां गुणस्थान की प्राप्ति होती है और छपक श्रेणी वाले को 12वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न, मोह कर्म नष्ट हो गया है तो क्या हुआ? अभी ज्ञानावरण आदि 3 घाती कर्मों का उदय सतत चल ही रहा है, अतः क्षीण मोह मुनिराज को पूर्ण सुखी कहना कैसे योग होगा? ठीक है, वही का वही प्रश्न है, इसीलिए आगे उत्तर भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसका उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरण और अंतराय आदि का उदय होने के बावजूद भी हम कैसे उस जीव को पूर्ण सुखी कह रहे हैं। याद है आप लोगों को? सुख का संबंध किससे था? मोह से था, और उस मोह का उस गुणस्थान में तो सर्वथा उपशम था और यहाँ इस गुणस्थान में सर्वथा। चलिए आगे। 11वें गुणस्थान के प्रारंभ में हमने इस विषय का स्पष्टीकरण किया है, उसे यहाँ के लिए पुनः देखें। ठीक है, जिन्हें अभी भी वह विषय स्पष्ट ना हो वे पुनः देखें और समझ में ना आए तो बाद में मेरे से अवश्य पूछ लें। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों। इधर आ जाओ ना पास में, तो कैमरे में भी आ जाओगे कि उधर दूर खड़े हो। ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों के उदय निमित्त औदायिक अज्ञान का पर्याय में सद्भाव है। ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ है और उनकी क्षय आराम से अच्छे से पढ़ो। और उसके क्षय उपशम के अनुसार ज्ञान का आंशिक विकास हुआ है। यह बात तो सही है, यद्यपि तथापि ज्ञान की अल्पज्ञता दुख में या सुख की पूर्णता में कुछ बाधक नहीं है। इसी विषय को और विशेष सुगमता से निम्नानुसार भी हम समझ सकते हैं। क्या कहा गया बताओ? समझ के पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है, जल्दी फ्लो में कोई ज़रूरत नहीं। चलिए आप ये फिर से पढ़ेंगे, मैं पहले समझा दूँ फिर आप फिर से पढ़ना, अच्छे से पढ़िए। चलिए क्या बात चल रही है यहाँ ये देखिए, ध्यान से सुनना। जब भी आप लोगों ने अध्यात्म के मुख्यता से कोई प्रवचन सुना होगा अथवा अपन लोगों ने जब भी मैं ज्ञानानंद हूँ स्वभावी इसका अर्थ पढ़ा होगा, या ऐसे कई बार आप लोगों के बार आपको ये ध्यान दिलाया गया है और आपको भी ये ध्यान में रहता है कि ज्ञान और आनंद ये दोनों है ना एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि 12वें गुणस्थान में आनंद पूर्ण है लेकिन ज्ञान पूर्ण नहीं है।
इसीलिए जिस अपेक्षा से जहाँ जो कहा जाए उसे समझिए। वह ज्ञान और आनंद की अपेक्षा भी अपने आप में पूर्ण सत्य है, लेकिन यहाँ सिद्धांत परक जो कर्णानुयोग सापेक्ष 12वें गुणस्थान के संदर्भ में बात कही जा रही है उसे भी समझिए। क्या बात कही गई, शरद ध्यान दिया आपने? यहाँ ये कहा जा रहा है कि यद्यपि ज्ञानावरण का उदय है, ज्ञानावरण का उदय समझते हैं, ज्ञानावरण के उदय होने के कारण अभी परिपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वे पूर्ण सुखी हैं। तो ज्ञान के साथ साथ आनंद होता है, आनंद के साथ साथ ज्ञान होता है। अगर आप हम ऐसा ही बनाएंगे और ऐसा ही एकांततः समझेंगे तो यहाँ यद्यपि 12वें गुणस्थान में पूर्ण आनंद है, जिसे हम सुख भी कहते हैं, पूर्ण सुख तो है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता तो सर्वज्ञता और केवल ज्ञान में होती है, जो कि 13वें गुणस्थान में होती है। लेकिन फिर भी क्या यही तो विषय समझने लायक है? ज्ञान यदि अल्पज्ञ भी हो सकते हैं, तद अल्पज्ञ में तो द्वादशांग के ज्ञाता भी हों, ठीक है, फिर भी वे छद्मस्ती ही हैं, फिर भी वे अल्पज्ञ ही हम उन्हें कहेंगे, छद्मस्त कहेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ दशा की प्राप्ति नहीं हुई ना। अब इसे ये समझने वाली बात है, यद्यपि कोई अल्पज्ञ भी हो सकते हैं, कोई द्वादशांग के ज्ञाता भी हो सकते हैं, ऐसे सभी का क्षयोपशम अलग अलग हो सकता है कि नहीं? ज्ञान का क्षयोपशम अलग अलग होने के बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी सुख में कोई अंतर नहीं पड़ा। और ध्यान से सुनना, पूर्ण सुख में जीव का मोह। एक मिनट रुक जाइए। एक बात याद ध्यान देने की ये है कि जो ज्ञान अभी नहीं हुआ है ना, वो ज्ञान कौन सा संबंधी है। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, फिर से सुनिए। अज्ञान और ज्ञान दो प्रकार के विभक्त करते हैं, एक क्षयोपशमिक अज्ञान और एक औदैहिक अज्ञान, ठीक है। मिथ्यात्व संबंधी जो अज्ञान होता है वो क्षयोपशमिक अज्ञान के अंतर्गत आता है, और पदार्थों के ना जानने संबंधी जो अज्ञान होता है वह औदैहिक अज्ञान के अंतर्गत आता है। यहां ज्ञान नहीं है का तात्पर्य क्या है? क्या सम्यक ज्ञान नहीं है, कि पूर्ण ज्ञान नहीं है, कि सर्वज्ञ ज्ञान नहीं है? तो देखो यहां समझो, आपको कितना जानकारी है और कितनी जानकारी नहीं है, इससे सुख में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये समझने लायक विषय है। आप इतने पदार्थों को जान रहे हो कि उतने पदार्थों को जा रहे हो, इसमें पूर्ण सुख में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अल्पज्ञ होने के बावजूद भी, छद्मस्त होने के बावजूद भी पूर्ण सुख की प्राप्ति 12वें गुणस्थान में हो जाती है। फिर से पढ़िए, चलिए। ज्ञानावरणादि 3 घाती कर्मों के उदय निमित्त औदैहिक अज्ञान का पर्याय में साधु। उदय की बात क्या है? औदैहिक अज्ञान का उदय के बाद आपके में क्या लिखा है? उदय नैमित्तिक। फिर से देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? निमित्तिक। उदय निमित्तिक औदैहिक अज्ञान का पर्याय में सद्भाव है। ज्ञान केवल ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ है और उसके क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान का आंशिक विकास हुआ है। यह बात तो सही है, तथापि ज्ञान की अल्पज्ञता दुख में सुख की पूर्णता में कुछ बाधक नहीं है। इसी विषय को और विशेष सुगमता से निम्नानुसार हम भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, पूर्ण सुख में जीव का मोह परिणाम बाधक है, जिसमें मोहिनी कर्म का उदय तथा उदीर्ण निमित्त है। 12वें गुणस्थान में मोह कर्म तथा मोह परिणाम का सर्वथा अभाव होने के कारण यहाँ अनाकुल लक्षण शायक अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है। ठीक है, मोहनीय कर्म के अभाव में पूर्ण सुख की प्राप्ति हुई है, वह बात बताई गई है। आगे व्यवहार ने से क्या? फिर से पढ़ो। व्यवहार, चलिए पढ़िए। व्यवहार ने से अनंत सुख में बाधक अंतरंग कारण ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। ठीक है, यद्यपि पूर्ण सुखी हैं तथापि अनंत सुखी नहीं है, और अनंत सुखी में बाधक जो निमित्त है उसका भी ज्ञान कराया गया है, वो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। चलिए, जैसे ज्ञान के सम्यक पने में सम्यक दर्शन निमित्त है, वैसे ही सुख की अनंतता में अनंत ज्ञान भी निमित्त है। तथापि सुख की पूर्णता में ज्ञानावरणादिक कर्मों का कुछ भी साक्षात बाधक पना नहीं है। चलिए बैठिए। नेक्स्ट, देखिए इतना बोलने पे भी बार बार खांसी उठती है, इसीलिए मैं आप लोगों से पढ़वा रहा हूँ। पढ़िए।
प्रश्न 104। फिर अल्पज्ञ अवस्था में विकसित 12 अंग का शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान अधिक सुख का उत्पादक कारण है या नहीं? उत्तर, अल्पज्ञ अवस्था में। प्रश्न समझ में आया क्या कहा गया? अच्छे से बोलिए, माइक में आवाज भी आनी चाहिए ना। देखिए, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित 12 अंग का श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान अधिक सुख का उत्पादक कारण है या नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो जाए अथवा बहुत बहुत पदार्थों का ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञान हो जाए, अवधि ज्ञान हो जाए, मनपर्य ज्ञान हो जाए, तो वो उनके सुख में कारण होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान होगा, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान जानते ही किसे हैं? दादा ने तो अपनी तत्वार्थ मणि प्रदीप में लिखा भी है, और आप लोगों को याद होगा जब हमने लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में इन ज्ञान संबंधी चर्चा की थी, तब हमने आप लोगों से ये पूछा था कि अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान ये मोक्ष मार्ग में कितने सहायक हैं और कितने बाधक हैं, कैसे हैं, क्या हैं? क्योंकि सब पुद्गल को जानते हैं, चाहे दूसरे के मन में रूपी पदार्थों को जानते हों, चाहे वे द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा सहित किसी अन्य रूपी पदार्थों को जानते हों। तो रूपी पदार्थों को जानने में, पुद्गल को जानने में मोक्ष मार्ग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये कहा जाएगा कि चाहे वे द्वादशांग के ज्ञाता हों, चाहे वे अष्ट प्रवचन मातृका का उन्हें ज्ञान हो, चाहे वे अनपढ़ हों, चाहे उन्होंने कोई और बहुत बड़ी डिग्रीधारी हों, तो भी उनके पूर्ण सुख में कोई अंतर नहीं है। देखिए, उत्तर, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान का न सुख में कारण है न दुख में। कोई ज्ञान तो अज्ञान रूप है। और ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये औदैहिक अज्ञान, माने पदार्थों संबंधी ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही है। देखो, इसे समझिए, बहुत बड़ी बात आपको समझ में आएगी। जो बार बार अपन न्यूज़पेपर में देख देख कर ऐसा लगता है ना, ये पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है। मुझे पर्सनली भी होता है, आप लोग भी पता नहीं किस दृष्टि से कैसे क्या पढ़ते हैं, लेकिन जब देखते होंगे तो आश्चर्य तो आपको भी होता होगा। पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर हैं, और जब वे काम करते हैं तो कितने आत्महत्या जैसे, है ना, बलात्कार जैसे, एक दूसरे को प्रताड़ित करने जैसे, मतलब इस तरीके से काम करते हैं, और जीवन में उनके स्ट्रेस दिखाई देता है, टेंशन दिखाई देता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, उस लौकिक संबंधी आपको पदार्थों का बहुत ज्ञान हो गया हो तो भी आपको सुख नहीं होगा, क्योंकि उस ज्ञान का सुख से कोई संबंध नहीं है। माने अगर आप ये समझते हो कि साइंटिस्ट लोग ज़्यादा सुखी होते हों क्योंकि इन्हें तो बहुत बहुत ज्ञान होता है, डॉक्टर लोग बहुत सुखी होते हैं क्योंकि इन्हें शरीर की एक एक गहराइयों का ज्ञान होता है, कहाँ नर्व्स हैं, कहाँ क्या है, किधर कैसा है, ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़िए। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान से ज्ञान होता है, सुख दुख नहीं। ज्ञान और सुख गुण। अच्छे से पढ़िए ना, आप में तो कोई अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। चलिए बैठ के मैं ही पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ रहे हैं? मतलब ऐसे पढ़िए कि आपके बोलने से समझ में आ जाए किसी दूसरे को। अगला उम्मीदवार आइए। उत्तर, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान ना सुख में कारण है ना दुख में, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान रूप है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप लोग ध्यान देना, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान, और यहाँ औदिक अज्ञान संबंधी बात की जा रही है। अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान न सुख में कारण है न दुख में, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान रूप है। अब यहां पता है क्या बताने वाले हैं? एकांश ये बताने वाले हैं कि ज्ञान एक अलग गुण है, सुख एक अलग गुण है। ज्ञान गुण का परिणमन अलग होता है, सुख गुण का परिणमन अलग होता है। ज्ञान गुण को अपने परिणमन करने के लिए सुख की अपेक्षा नहीं है, और सुख गुण को अपना परिणमन करने के लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ये जैन धर्म की स्वतंत्रता की चरम सीमा है। चलिए, आप इस सभी से परिचित हैं, पढ़िए। ज्ञान से ज्ञान होता है, सुख दुख नहीं। ज्ञान और सुख गुण दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, उनका परिणमन भी भिन्न भिन्न ही है। एक गुण अन्य गुण से रहित है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी ने कहा है। द्रव्याश्रय निर्गुण गुणः, अध्याय 5 सूत्र 41। ठीक है, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण है वे निर्गुण है,
अब गुण निर्गुण है का मतलब क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, क्या उनकी दृष्टि है? निर्गुण है का तात्पर्य है एक गुण जो है वो दूसरे गुण रूप नहीं है। तो यहाँ क्या किसके संदर्भ में बात चल रही है? कौन कौन से दो गुण हैं? एक ज्ञान गुण है और एक सुख गुण है। चलिए, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और एक गुण अन्य अनंत गुणों से रहित है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही समझने से ज्ञान में निर्मलता तथा यथार्थता आती है। प्रश्न, इसका अर्थ क्या सुखी होने के लिए ज्ञान का कुछ उपयोग ही नहीं है? उत्तर, अब देखिए, अगर आप लोग ये इस तरीके से अंतर करेंगे ना, यहां निरर्थकता बताई जा रही है औदिक ज्ञान और अज्ञान संबंधी। ये देखिए आपके सामने मार्कर है, ठीक है, ये कैसे बना है, इसकी कैसी गहराई है, कितने इंक है, क्या डली है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब जानना नहीं जानना मोक्ष मार्ग में साधक बाधक क्या होगा? बोलिए। आपसे फिर से एक प्रश्न किया जाए, ये माइक है, आपको इसकी बहुत गहराइयाँ पता चले हैं, ठीक है, ये फ़ोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, इन सब की खूब गहराइयाँ पता चल जाए, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे ख़राब होते हैं, कैसे वायरस जाता है, कैसे नहीं जाता है। तो वो मोक्ष मार्ग में साधक बाधक क्या है? चाहे आपको दुकानदारी का कितना ज्ञान हो, लौकिक दुनियादारी का कितना ज्ञान हो, नहीं, यहाँ यही कहा जा रहा है। देखो, दो समझना, एक शैक्षणिक अज्ञान, एक औदिक अज्ञान। ये जितना भी आपको दुनियादारी का ज्ञान होगा, लौकिक चीज़ों का ज्ञान होगा, बस का, मिसाइल का, रॉकेट का, नासा का, फासा, इन सब चीज़ों के ये सब अलग अलग ज्ञान होंगे ना, इसरो वगैरह, इन सब चीज़ों के, ये सब औदिक ज्ञान और अज्ञान की कैटेगरी में आएगा। इसका सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। सम्यक ज्ञान का तो है, और वह सम्यक ज्ञान का संबंध भी जब हम एक गुण का परिणमन दूसरे गुण की अपेक्षा कहेंगे तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे। इसीलिए क्षयोपशमिक अज्ञान और औदिक अज्ञान, इन दोनों में अंतर कहा। अभी तक किसकी बारे बात की गई थी? औदिक अज्ञान, औदिक ज्ञान। यहां कहने उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको दुनियादारी का कम भी ज्ञान हो ना, तो भी सर्वज्ञता प्राप्त करने के पात्र तो, और दुनियादारी का कितना भी ज्ञान हो, लोग क्या ढोर हो तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, अरे ढोर हो तुम्हें ये दुनियादारी की बातें नहीं आती, अरे तुम्हें है ना इतनी अकल नहीं है कि कैसे व्यापार किया जाता है ना, इतना अकल नहीं है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, सही से मोबाइल चलाना भी नहीं आता, फ़ोन उठाना नहीं आता, वीडियो कॉल करना नहीं आता, रिक्वेस्ट भेजना नहीं आता, एक्सेप्ट करना नहीं आता, नहीं इतना तो आता है? तो भी इसका कितना भी ज्ञान हो वो साधक तो नहीं है, बल्कि एक दृष्टि से और विचार करें तो बाधक ही बाधक है। ठीक है, उन सब में अपेक्षाएं हैं। लेकिन यहां ये कहा जा रहा है आपको दुनियादारी का कितना भी ज्ञान हो, वो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग नहीं, यहां तो सुख की बात चल रही है, पूर्ण सुख में उसका कोई संबंध नहीं है। अब ये बात हुई ना, ये बात किसके संदर्भ में हुई? औदिक अज्ञान के संदर्भ में। अब अगला प्रश्न, उसने कहा तो फिर ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है, तो अब देखो टोन चेंज हो गई, क्यों नहीं है, है ना। अब ये जो टोन स्टार्ट हुई है ना, ये क्षयोपशमिक ज्ञान संबंधी हुई है, सम्यक ज्ञान संबंधी हुई है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि भैया अनंत सुख और पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए पहले ज्ञान का सम्यक होना तो जरूरी है ही है। देखिए इसे पढ़िए। ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं? मुख्य रीति से ज्ञान का ही उपयोग सुखी होने के लिए है। देखिए देखिए टोन समझ में आए कैसे चेंज हुई। पहले कहा कि ज्ञान का उपयोग नहीं है, और अब यहाँ क्या और अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुख्य रीति से ज्ञान का ही उपयोग है। और यहाँ कौन से ज्ञान की बात चल रही है? सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, जिसे हम क्षयोपशमिक ज्ञान भी कहते हैं। देखिए, अल्पज्ञ अवस्था में विकसित ज्ञान से सर्वज्ञ कथित यथार्थ वस्तु व्यवस्था को जानकर जीव जितना जितना मोह कम करता जाता है, उतना उतना सुख उत्पन्न होता जाता है। मोह परिणाम ही दुख है और निर्मोहपना ही सुख है। और टोडामल जी ने तो मोक्षमा प्रकाशक में स्पष्ट कहा, अभी आप लोगों ने वो पीठिका भी पढ़ी ना, उसमें भी कहा जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा, याद है ना, बिना जाने श्रद्धान। ठीक है, अब आप देख लेना किसके समान है ना। तो अब बिना जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा, इसलिए जानने की बात भी कही, और वो श्रद्धान और फिर परंपरा से वो सुख को कनेक्ट किया। आप लोग को समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? किस कौन से ज्ञान और कौन से ज्ञान की निरर्थकता बता रहे हैं अथवा कोई फर्क नहीं पड़ता ये बता रहे हैं, और कौन से ज्ञान को उपयोगी बता रहे हैं। चलिए, इसी विषय का स्पष्टीकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 310 पर निम्नानुसार सुबोध शब्दों में किया है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करें
तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपसमाधि हों सब तब स्वयमेव भ्रम दूर हो जावे। इस पे खड़े हो जाओ ना, ठंडी है इधर क्यों खड़े? क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति अनुभाग घटते हैं। प्रश्न, इस विषय के लिए कुछ शास्त्राधार भी है? उत्तर, हाँ, शास्त्राधार है। जिन धर्म का कोई भी वक्ता हो वह शास्त्राधार से ही बात करता है और करना ही चाहिए। शास्त्र को प्रमाण माने बिना अपनी मति कल्पना से समझने या समझाने वाला जिन धर्म का यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता। शास्त्र कथित विषय को युक्ति से समझाना अलग है और मात्र कल्पना से तर्क तथा युक्ति ही देते रहना अलग बात है। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 3 अध्याय में पृष्ठ 50 पर कहा है, यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण इच्छा है। ठीक है, क्या बात कही, किस संदर्भ में क्या प्रमाण दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। यहाँ ज्ञान और सुख की बात चल रही है और कितनी अच्छी बात कही टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में, यदि ना जानना ही दुख का कारण हो। आप में से भी बहुत दुखी बैठे होंगे इस संदर्भ में। आपको पता है, मैंने आपको बताई है कि मैं पहले बहुत होशियार नहीं था, लेकिन जब मैं उस वक्त बहुत होशियार नहीं था ना, तब मुझे सारे होशियार लोग, मतलब जब मैं बहुत क्लास में अपनी 10th क्लास में 9th 8th क्लास में बहुत ही वीक स्टूडेंट्स में आता था, तब मुझे जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले होते थे ना, अनंत सुखी लगते थे। और ऐसा लगता था यार ये कितने सुखी हैं, इनके तो कितने अच्छे नंबर आते हैं, इनके तो 99 नंबर आए हैं, इनके तो 100 नंबर आ गए हैं, इसके सब टीचर्स से प्यार, ये तो अनंत सुखी जैसा लगता था। लेकिन नहीं, वो भी दुखी है। अब उस ज्ञान का सुख से कोई संबंध नहीं था और नहीं होता भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी और स्पष्टता देखनी हो तो ज़रा कोटा होकर आइए कभी, वहाँ पढ़ने वाले अपने बच्चों को देखिए, वो कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, है ना, उस लौकिक ज्ञान की अर्जन करने के लिए, लेकिन सुख के नाम पर रंच मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को तो बढ़ा रहा है, लेकिन सुख में रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं है, उसे आपके सुख की पड़ी नहीं है। वहाँ एक भी लेसन आपके सुखी होने के लिए नहीं होता है कि आप सुखी कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि यदि नहीं जानना ही दुख का कारण हो और जानना ही सुख का कारण हो, आपको लगता है कि जिन्हें ज़्यादा आता है वे ज़्यादा सुखी होंगे, जिन्हें कम आता है वे कम, ऐसा नहीं है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कम जानने वाला भी सुखी हो सकता है और बहुत शास्त्रों को जानने वाला भी विद्वान दुखी हो सकता है। अब आपको ये बात समझ में आना जरूरी है। अब आप लोग क्या भरते हो? जाने शास्त्र के नाम पर, रुचि के नाम पर भी इंफॉर्मेशन ही तो भरते हो, तो भरो, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा और आपका तत्संबंधी क्षयोपशम है। लेकिन ये बात हमें ये स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, उस ज्ञान का हमारे मोक्ष मार्ग से अथवा हमारे सुख से संबंध नहीं है। सुख का संबंध तो किस वाले ज्ञान से है? निर्णयात्मक ज्ञान से है। ठीक है, जो टोडरमल जी ने कहा। और टोडरमल जी ये भी कह रहे हैं यदि नहीं जानना दुख का कारण हो तो ये जितने भी जड़ चीजें हैं ना, ये सब दुखी होनी चाहिए, लेकिन ये दुख नहीं है। चलिए, मोह का उदय है वह दुख रूप ही है। अधिक शास्त्राधार के लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पृष्ठ 6 और 72 का भी अवलोकन करें। यदि अधिक ज्ञान ही सुख का उत्पादक हो तो अल्पज्ञानधारी भावलिंगी मुनिराज से 12 अंगों के धारक असंयमी देवों तथा 11 अंग एवं 9 पूर्व के द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी अधिक सुखी मानने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? क्यों प्रासुक झांसी, समझ में आया क्या बात कही गई? तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, कैसे समझ में आएगा? ध्यान दो, अपन वर्ड टू वर्ड किस लिए पढ़ रहे हैं? आपके लिए तो पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ा ही चुका हूँ और मैं तो पढ़कर ही आ चुका हूँ। देखिए यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि यदि इस औदैहिक ज्ञान और अज्ञान का सुख से संबंध हो तो आपके सामने एक कंपैरिजन प्रस्तुत किया गया है। एक अल्पज्ञ अथवा कम ज्ञान और कम शास्त्र के ज्ञाता सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं। दूसरी तरफ द्वादशांग के ज्ञाता देव आदि सौधर्म इंद्र आदि हैं। अथवा हम किसी और को भी लें तो 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। मुनिराज के कंपैरिजन किया, एक भावलिंगी मुनिराज हैं, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। एक वे मुनिराज हैं जिन्हें कम ज्ञान है, एक वे मुनिराज हैं जिन्हें 11 अंगों 9 पूर्वों का ज्ञान है। बोलिए, शास्त्र किसे सुखी और दुखी कहता है? अब आप लोग ये गुणस्थान पढ़कर आ चुके हैं,
छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले अधिक सुखी हैं कि पहले गुणस्थानवर्ती ज़्यादा सुखी है? तो बोलिए, अब वो ज्ञान सुख का आधार बना क्या? नहीं बनाना, बस यही समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। मति श्रुतावधि ऐसे 3 तथा मति श्रुतावधि मना पर्याय ऐसे 4 ज्ञान के धारी मुनिराजों को अति सुखी और शिवभूति राग शब्द जीव के राग द्वेष मोह शिवभूति जैसे अल्प क्षयोपशम वाले मुनिराज को कम सुखी मानना पड़ेगा, जो शास्त्र तथा युक्ति से भी सम्मत नहीं हो सकता। अतः मोह से रहित वीतराग परिणाम ही निश्चय से सुख है। चलिए समझ में आ गया ना आपको? बैठ जाइए। नेक्स्ट, जल्दी से आइए। आप लोग ना इस वाले प्रकरण पे थोड़ा विचार करना। मैंने चाह कर भी बहुत ज़्यादा बोलने की इसका विषय की इच्छा थी, लेकिन आप लोग विचार करना। बहुत अच्छा प्रकरण है ये। कौन सा ज्ञान सुख का कारण है, कौन सा ज्ञान दुख का कारण है? चलिए पढ़िए। अब यथायोग एक अंतर्मूर्त मात्र काल व्यतीत हो जाने पर ये क्षीण मोही मुनिराज नियम से अरहंत परमात्मा हो जाते हैं। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज इस गुणस्थान के प्रथम समय से ही क्षीण मोही हो गए हैं, अर्थात 8 कर्मों में से मोह कर्म का सर्वथा नाश हो गया है। वे इस गुणस्थान के प्रथम समय से ही अरहंत परमात्मा होने के लिए 3 घाती कर्मों की उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहे हैं। वीतराग हुए बिना सर्वज्ञ होना संभव नहीं है। यह बात सत्य होने पर भी वीतराग होते ही तत्काल 12वें गुणस्थान के पहले समय में ही सर्वज्ञ नहीं होते हैं। चलिए, क्या आपको बात समझ में आया क्या कहा गया? अभी तक हमने सुना कि वीतरागी और सर्वज्ञ, तो कदाचित आप लोगों को ये लग सकता है कि वीतरागता और सर्वज्ञता युगपत होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वीतरागता पहले प्राप्त होती है, सर्वज्ञता बाद में प्राप्त होती है। इसमें भी बहुत कारण है और वो भी विचार करने लायक है। आप लोग वो विचार करना कि बिना वीतरागता के सर्वज्ञता कैसी होगी। जितने भी दुनियादारी, दुनिया के जितने भी लोग अपने आप को और दुनिया के जितने भी देव अपने आप को सर्वज्ञ कहते हैं और जो वीतरागी नहीं हैं, तो जरा विचार करना बिना वीतरागता के सर्वज्ञता के क्या हाल होता होगा। ठीक है, आप लोग विचार करना। लेकिन यहाँ क्या कहा गया? पहले वीतरागी होते हैं, फिर अंतर मुहूर्त तक जो 12वें गुणस्थान का काल है तब तक अल्पज्ञ ही रहते हैं, और फिर 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। चलिए आगे। प्रश्न, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोही होते ही सर्वज्ञ हो जाना चाहिए था, इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, अब उसे लग रहा है कि भाई साहब वीतरागी और सर्वज्ञ तो एक साथ हो जाना चाहिए, ज्यों वीतरागी हुए तो सर्वज्ञ हो जाना चाहिए था। देखिए उत्तर, ज्ञानवर्ण आदि 3 घाती कर्मों की सत्ता व उदय ही सर्वज्ञ होने में निमित्त रूप में बाधक है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में भी राग परिणाम से ज्ञानवर्ण आदि का बंध हुआ था तथा पूर्व काल में बंधे हुए कर्मों की भी सत्ता है। उनका क्षय होते ही केवल ज्ञान होता है। ठीक है, निमित्त सापेक्ष ज्ञान कराया गया। आगे, 3 घाती कर्मों के नाश के लिए अंतर्मूर्त पर्यंत एकत्व वितर्क शुल्क ध्यान शुद्धोपयोग का होना। फिर से पढ़ो। 3 घाती कर्मों के नाश के लिए अंतर्मूर्त पर्यंत एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का होना आवश्यक है। मुनिराज वीतराग होने के बाद सर्वज्ञ होते हैं, यह सामान्य कथन है। बात तो ऐसे ही है कि वीतराग होने के बाद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीतरागता होते ही सर्वज्ञ हो जाते हैं। और पूर्ण वीतराग होने पर भी एक अंतर्मूर्त काल पर्यंत एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग करने के बाद ही तीनों घाती कर्मों का क्षय होने से मुनिराज सर्वज्ञ होते हैं। यह कथन विशेष तथा सूक्ष्म है। यदि 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में ही मुनिराज सर्वज्ञ हो जाते हैं तो 12वें क्षीण मोही गुणस्थान का अभाव हो जाएगा और गुणस्थान 14 के स्थान पर 13 ही सिद्ध होंगे। चलिए बैठिए, आगे बढ़ते हैं। अब 12वें गुणस्थान की यहाँ से परिभाषा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग एक साथ गाथा और उसका जो अर्थ है वो पढ़ेंगे। आचार्य श्री नेमी चंद्र ने
गौमटसार गाथा 62 में क्षीण मोह गुणस्थान की परिभाषा निम्न प्रकार दी है, बोलिए। आप लोग को 11वें गुणस्थान का दृष्टांत याद है? 2 दृष्टांत दिए गए थे, कौन कौन से आप में से कोई बताएगा? किसे याद है? क्यों एकांश याद है? बताओ, खड़े होके बताओ। ठीक है, कतक फल का एक दृष्टांत था, और कोई जल, एक और जल था ना, कोई समय विशेष का। आपकी क्लास में भी एक व्यक्ति है उस नाम का, हैं? हाँ, शरद। अब आगे शरदकालीन, और आगे शरदकालीन क्या? शरदकालीन, हाँ बैठिए। शरदकालीन सरोवर जल के समान। अब देखिए यहाँ क्या दृष्टांत दिया? स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान। उस निर्मल जल में और इस निर्मल जल में क्या अंतर है? वहाँ का जो निर्मल जल था वहाँ मिट्टी नीचे दबी हुई थी, विद्यमान थी, लेकिन यहाँ जो निर्मल जल विद्यमान है उसमें गंदगी रंच मात्र भी नहीं है। और तो और पात्र भी कौन सा है? सोने का नहीं, चांदी का नहीं, पीतल आदि का भी नहीं, और आपकी स्टेनलेस स्टील का भी नहीं। तो ये किसका है? स्फटिक मणि का। आप सभी समझते हैं स्फटिक मणि कैसी मणि होती है? देखिए, स्फटिक मणि के पात्र में रखे हुए निर्मल जल के समान संपूर्ण कषायों के क्षय के समय होने वाले जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। बस यहाँ यही बात कही गई है, संपूर्ण कषायों का क्षय होना और उसके निमित्त से होने वाली पूर्ण निर्मल वीतरागता की प्राप्ति होना। यहाँ वीतरागता की प्राप्ति पूर्णता को होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए पढ़ने के लिए। आपका नंबर है। परिभाषा में क्षीणमोही जीव के वीतराग परिणामों को निर्मल जल की उपमा दी है। वह जल भी स्फटिक मणि के पात्र में रखा हुआ निर्मल जल है। यहाँ पात्र में से किसी भी प्रकार की गंदगी दोबारा पानी में आने की संभावना की शंका भी न हो, इसलिए स्फटिक मणि का पात्र लिया है। ठीक है, उसमें तो पानी दोबारा गंदा होने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पानी दोबारा गंदा नहीं हो सकता। देखो, आचार्यों की सूक्ष्म दृष्टि ने पात्र अर्थात बर्तन को कैसा विचार पूर्वक चुना है। महापुरुषों की दृष्टि में दृष्टांत भी अनुपम एवं मूल विषय के पोषक होते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है कि दृष्टांत भी देने चाहिए, तो कैसे देने चाहिए। चलिए आगे। क्षीणमोही मुनिराज के भावी जीवन में किसी भी प्रकार की अशुद्धता की संभावना ही नहीं है। इस अभिप्राय को अत्यंत स्पष्ट करने के लिए ही स्फटिक मणिमयी पात्र में रखा हुआ निर्मल जल लिया है। क्षीण मोह गुणस्थान वर्ती मुनिराज का मोह अब तो अनंत काल के लिए नष्ट हो गया है। अंतिम सूक्ष्म लोक कषाय का व्यय और पूर्ण वीतराग का उत्पाद, इन दोनों की काल प्रत्याशक्ति को अत्यंत स्पष्ट करने के लिए 12वें गुणस्थान की परिभाषा में कषायों के क्षय के समय इन शब्दों का प्रयोग किया है। 12वें गुणस्थान के नाम में प्रयुक्त क्षीण शब्द का अर्थ दुबला, निर्मल अथवा अशक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ क्षीण शब्द का अर्थ अभाव अर्थात नाश है। ठीक है, क्षीण रोग, ऐसा नहीं कि क्षीण मतलब वो बेचारा भी कमजोर पड़ गया है, ऐसा नहीं। क्षीण का मतलब क्षय लिया जाएगा। क्षीण मोह गुणस्थान जो नाम है। आगे बढ़िए। वीतराग शब्द का शाब्दिक अर्थ है विगतः रागः यस्मात् सः वीतरागः। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जब बचपन से ही, छोटे से ही बीत गया है रागजन का। ठीक है, अब हिंदी में तो बहुत बार बोली आप लोगों ने, अब संस्कृत में भी बोलना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, चलिए। जिसमें से राग निकल गया है
उसे वीतराग कहते हैं। यहाँ राग शब्द जीव के राग द्वेष मोह अर्थात मिथ्यात्व क्रोधादि चारों कषाय हास्यादि नौ कषाय इन सब का ही प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, ऐसा आप लोग वैसे बता सकते हैं, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ वीत राग ही क्यों कहा, वीत द्वेष क्यों नहीं कहा? सोचिए, और जो भी उत्तर दे रहे हैं मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। अब गुणस्थान सापेक्ष उत्तर दे सकते हैं। वीत राग ही क्यों कहा, वीत द्वेष क्यों नहीं, अथवा वीत मोही क्यों नहीं? हाँ, चलिए शरद आप उत्तर दीजिए, सुनना चाहेंगे हम आपसे। चलिए, जो राग करता है वही द्वेष करता है। और कोई उत्तर? हाँ शिवराज आप बताइए। ठीक है, राग ही सर्व दुखों का मूल कारण है। बैठिए, कोई गुणस्थान सापेक्ष उत्तर भी दे दीजिए। चलिए आप बताइए। दसवें गुणस्थान में कौन सा राग है? बहुत अच्छे, बैठ जाइए। आप लोगों को याद होगा जब पहले ही पेज के प्रश्नोत्तर वाला भाग है जिसमें राग और द्वेष में कषायों में बंटवारा किया गया है, उसमें से लोभ कौन सी कषाय के? राग के अंतर्गत लिया गया है। और चूंकि अभी हमने ये पढ़ा है कि 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है और लोभ राग होता है और अंत में नष्ट होता है, इसीलिए उन्हें वीत राग कहा जाता है। और फिर हम बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं कि वो आपके सब उत्तर सही थे कि राग पूर्वक ही द्वेष होता है, राग ही दुख का कारण है, ये सारे उत्तर भी सब दिए ही जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। राग गया तो जीव के सर्व विभाव निकल गए हैं। थोड़ा दूर करो फिर बोलो। राग गया तो जीव के सर्व विभाव निकल गए, अर्थात पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई है। इस वीतराग रूप मोह क्षोभ रहित साम्य भाव को ही जिन धर्म में धर्म रूप कहा गया है। कहाँ का कुछ याद आ रहा है? कहाँ कहा गया है? किधर कहा गया है ये? क्यों आप दांत दिखा रहे हो? बताओ कहाँ है? दांत मत दिखाओ। कहाँ, क्या चीज प्रवचन सार की है? क्या? चलिए, तो यहाँ प्रवचन सार की बात चल रही है और प्रवचन सार में यह विषय आया है कि मोह और शोभ से रहे जो साम्य भाव है वही चारित्र है और वही चारित्र ही वास्तविक धर्म है। इस वीतराग रूप, चलिए पढ़िए आप। यह वीतराग रूप जीव के चारित्र गुण की स्वाभाविक पर्याय है। इस वीतराग का प्रारंभ चौथे अविरत सम्यक गुणस्थान में होता है। अतः चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव किसी भी गति का हो वह धार्मिक ही है। वीतराग पर्याय का उत्पादक तो जीव द्रव्य अथवा जीव का चारित्र गुण है। तथापि निमित्त की मुख्यता से कथन करते समय निमित्त का ज्ञान कराने के लिए संपूर्ण कषायों के क्षय के समय अथवा कर्म के क्षय से वीतरागता उत्पन्न हुई, ऐसा व्यवहार नहीं सापेक्ष कथन जिनवाणी में आया है। कषाय कर्मों का नाश उद्गल द्रव्य की पर्याय है और वीतरागता जीव द्रव्य के चारित्र गुण की पर्याय। इन दोनों को एक दूसरे का कार्य कारण बताने वाला ही निमित्त नैमित्तिक का कथन कहलाता है। इसमें दोनों द्रव्यों की पर्यायों की भिन्नता तथा स्वतंत्रता का ज्ञान रखना बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि कोई अज्ञानवश निमित्त नैमित्तिक संबंध में इन दोनों पर्यायों की भिन्नता तथा स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं रख पाता और उनमें कर्ता कर्म संबंध मान लेता है तो मिथ्यात्व का प्रसंग आ जाता है, जो 7 व्यसनों से भी महान पाप है। कथन जिनवाणी का होने पर भी यदि उसकी अपेक्षा समझने की सच्ची दृष्टि न प्राप्त हुई तो अपात्र जीव जिनवाणी के लाभ से वंचित ही रहता है, जिसके फलस्वरूप संसार में अनंत दुख रूप जन्म मरण ही करता चलिए बैठिए। इस अपेक्षा से हमें यहाँ ये कहा गया अगर हम अपेक्षा नहीं समझेंगे जहाँ जिस कथन की जो अपेक्षा है तो हम कभी भी अपने आचार्यों की कही हुई मूल बातों का लाभ नहीं ले पाएंगे, बल्कि संसार का ही पोषण करते रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इस गुणस्थान को हमें कंप्लीट करना है और अब मैं आपको ओरली समझाने वाला हूँ और बहुत आसान है, वो तुरंत आपको समझ में भी आएगा। देखिए अगली यहाँ पर अपेक्षा जो है वो हम सम्यक अपेक्षा विचार से प्रारंभ करेंगे और आप अभी हमने बहुत जो इम्पोर्टेंट विषय था वो आपके समक्ष पढ़ा भी, उसे समझा भी
और आप लोग निश्चित रूप से उसे बाद में भी पढ़कर जरूर समझेंगे। अब हम थोड़ा जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हैं और हमें कल क्लास भी नहीं लग पाई थी, तो आज हम इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सम्यक अपेक्षा विचार। आप लोग देखो, नीचे भी नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि अब आपको स्वरूप समझ में आने लग गया है ना, हो गया। चलिए, कौन सा गुणस्थान है? 12वां। चपक श्रेणी का बाद प्राप्त होने वाला गुणस्थान है। तो इस गुणस्थान में जरा विचार करके सोचिए कि चपक श्रेणी पर कौन से सम्यक दृष्टि आरूढ़ होते हैं? शायिक सम्यक दृष्टि। तो 12वें गुणस्थान उस चपक श्रेणी के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली जो वीतरागता है, वहाँ कौन सा सम्यक होता होगा? शायिक सम्यक भी होता होगा। तो ये आप लोगों के कथन अनुसार हम ये निर्णय करते हैं और इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि 12वें गुणस्थान पर शायिक सम्यक होता है। चलिए, यहाँ जिनवाणी में भी वही है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी बात जिनवाणी से मिल रही है और जिनवाणी की बात ही हमारे मुख से निकल रही है। अगली अपेक्षा को बढ़ते हैं, वो है चारित्र अपेक्षा विचार। जरा सोचिए और विचार कीजिए, जब 11वें गुणस्थान में ही यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हुई है और 11वें गुणस्थान में जबकि चारित्र मोहनीय का उपशमन ही हुआ है, तो चारित्र मोहनीय के सर्वथा अभाव होने पर कौन सा चारित्र होता होगा? शायिक यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती होगी। तो वही यथाख्यात चारित्र जो शायिक रूप से है वो 12वें गुणस्थान में होता है, जो कि संपूर्ण कषायों का अभाव होने पर होता है, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होने पर होता है। आगे बढ़ते हैं और वो अगली अपेक्षा है काल अपेक्षा विचार। बहुत आसान है हमें काल याद रखना। अभी तक के नीचे के प्रत्येक गुणस्थान के काल भी छठवें से स्टार्ट हुए, तो वे कितने ही थे? अंतर्मुहूर्त, 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 और फिर धीरे धीरे चलते चलते 12वें गुणस्थान का भी जो काल है वह भी यथा योग्य कितना है? अंतर्मुहूर्त है। एक बोल्ड लेटर्स में बहुत अच्छी बात ये लिखी हुई है कि नीचे के गुणस्थानों के प्रत्येक श्रेणी के गुणस्थान के काल भी अंतर्मुहूर्त हैं और इनका टोटल भी किया जाता है तो वह भी अंतर्मुहूर्त ही है। तो आप लोगों ने कितनी बार प्रवचन में ये सुना होगा, काम तो बस अंतर्मुहूर्त का है, काम तो बस अंतर्मुहूर्त का है ना। वो काम हम जब कर लें तो वो बेड़ा पार हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा मत समझना कि एक ही गुणस्थान में ही अंतर्मुहूर्त लग रहा है, नहीं, इनका समअप भी करेंगे तो वह भी अंतर्मुहूर्त ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद होते हैं। ये हम अंतर्मुहूर्त की परिभाषा को पढ़ते वक्त समझ चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट होता जा रहा है गमन और आगमन, क्योंकि अब यहाँ से कहीं ना जाना है कहीं आना, बहुत एक निश्चित रूप से आना है और निश्चित रूप से जाना है। क्यों? क्योंकि चपक श्रेणी की बात है। नीचे उपशम श्रेणी वाले तो लौटते भी हैं, दूसरा मरण भी होता है। अपेक्षाएं ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन चपक श्रेणी वाले के साथ निरंतर उत्तरोत्तर अग्रसर आगे ही बढ़ते रहते हैं। यहाँ तो ना मरण होता है, ना आयु पूर्ण होती है और ना ही वापस लौटना होता है। इसीलिए 12वें गुणस्थान में निश्चित रूप से कहाँ से आते हैं? 10वें। चलिए, 10वें गुणस्थान के दो भेद हैं। आप लोग को पता है कौन कौन से दो भेद हैं? बहुत सुंदर। उपशमक और शपक सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा दो भेद हैं। तो यहाँ जो 12वें गुणस्थान में आते हैं वो उपशमक वाले आते हैं कि शपक वाले आते हैं? तो इसका मतलब शपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती जीव ही इस 12वें गुणस्थान में आते हैं। अच्छा, तो 12वें में अपन ने शपक क्यों नहीं जोड़ा? 10वें में छपक जोड़ रहे हैं तो 12वें में छपक क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। 10वें गुणस्थान के तो उपशमक और शपक ये दो भेद थे, परंतु 11वें गुणस्थान में आने वाले तो निश्चित रूप से शायद शपक श्रेणी वाले ही होते हैं, उपशम श्रेणी वाले होते ही नहीं, और ऐसे दो भेद उनके प्राप्त होते ही नहीं हैं। इसीलिए 12वें गुणस्थान के ये दो भेद नहीं किए गए। चलिए, अब वापस आते हैं गमन और आगमन की। तो कहाँ आएंगे और कहाँ से जाएंगे? जरा विचार कीजिए। 10वें छपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में उनका आना होता है। और कहाँ जाएंगे? 13वें आगे अरहंत अवस्था की प्राप्ति के लिए, सर्वज्ञ बनने के लिए, देव संज्ञा गुरु से परम गुरु बनने के लिए वो 13वें गुणस्थान में उनका गमन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं विशेष अपेक्षा विचार की ओर। चलिए, आ जाइए। नेक्स्ट कौन है? किसका नंबर है? जल्दी से आ जाओ। मैं आपको ओरली समझा दूं, पढ़ने में आप लोग टाइम तो नहीं लगाओ? चलिए, हाँ, ओरली समझ लेते हैं। बैठ जाइए, आपको कल बुला लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ मात्र साता वेदनीय का ईर्यापत आश्रव होता है।
ईर्यापत आश्रव आप लोग समझ कर आए हैं। 2 प्रकार के आश्रव थे इससे पहले वाले गुलिस्तान में, समझे, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। वह आश्रव भी क्या आश्रव जिसके बाद कभी बंद ना हो, इसीलिए यहाँ ईर्यापत आश्रव होता है। और ईर्यापत आश्रव एक समय मात्र का होता है, कर्म आते हैं परंतु बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, और यहाँ आश्रव का कारण क्या रहता है? योग। यह जो आश्रव हुआ वो मिथ्यात्व के कारण नहीं हुआ, अविरति के कारण नहीं हुआ, प्रमाद के कारण नहीं हुआ, कषाय के कारण भी नहीं हुआ। किसके कारण हुआ? योग। क्योंकि आप लोग को पता है तत्वा सूत्र का वह सूत्र जिसमें बंध के हेतु के बारे में बताया गया है। चलिए अगला दूसरा पॉइंट, क्षपक अपूर्व करण के प्रथम समय से ही चारित्र मोहनीय कर्मों की श्रेणीगत असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हुई है और वह निर्जरा निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वीतराग परिणामों के निमित्त से वृद्धिंगत भी होती जा रही है। आप लोगों को ख्याल में होगा बीच में हमने ये प्रकरण पढ़ा था, विशुद्धि तो अनंत गुणी है परंतु निर्जरा असंख्यात गुणी है। कभी अनंत गुणी निर्जरा नहीं होती। अगर अनंत गुणी निर्जरा होना प्रारंभ हो जाए तो ये जितने आगे के गुणस्थान है वे गुणस्थान ही ना बने, क्योंकि वो अनंत गुणी निर्जरा होकर सब समाप्त हो जाए। इसीलिए असंख्यात गुणी निर्जरा होती है और वो निर्जरा जो वहाँ से प्रारंभ हुई वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ती ही जाती है। देखिए, वीतराग गुणस्थान के प्रथम समय से ही ज्ञानवर्ण आदि तीनों घाती कर्मों का नया बंध होना भी सर्वथा रुक गया है। क्यों रुक गया है बोलिए? क्योंकि आगे भैया सर्वज्ञता की प्राप्ति करने वाले हैं। अब बंद ही चलता रहेगा क्या? अब यही बंद और उदय, बंद और उदय, बंद और उदय चलता रहेगा तो सर्वज्ञता की प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, यहाँ 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में तीनों घाती कर्मों का सर्वथा नाश होते ही उसी समय ज्ञान दर्शन गुण की अल्पज्ञ अवस्था का व्यय और केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन पर्याय का उत्पाद अलग अलग समय में होता है। क्यों? ध्यान भी है कि नहीं है? तो कुछ भी पढ़ दो सब स्वीकार है, एक ही समय में होता है। चलिए अगले तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में 5 प्रकार के शरीर के भेद पढ़ चुके हैं ना? ठीक है, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्माण आदि शरीर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब समझिए, मनुष्य और तिर्यंचों का कौन सा शरीर होता है? औदारिक। श्रेणी पर जो आरूढ़ जीव है उनका कौन सा शरीर है? औदारिक, क्योंकि वे निश्चित रूप से मनुष्य ही होते हैं। तिर्यंच तो श्रेणी पर आरूढ़ भी नहीं होते और अन्य गति तो नहीं, अन्य गति वाले तो होते ही नहीं। अब आप लोगों ने उस समय यह भी पढ़ा था कि औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया जीव भी होते हैं, सिर्फ आलू में ही नहीं होते। ठीक है, हमारे ही शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव विद्यमान रहते हैं। अब एक बहुत अच्छा प्रकरण है जो समझने लायक है, और वो प्रकरण ये है कि 12वें गुणस्थान की प्राप्ति होते ही उन जीवों का भी क्रमशः क्षय को प्राप्त होते जाते हैं। वे जो औदारिक शरीर में विद्यमान अनंत जीव हैं, आप लोगों ने अरहंत भगवान की स्तुति को पढ़ते वक्त कई बार ये पढ़ा होगा, परमोदारिक दिव्य देह पावन सही। कहाँ है की पंक्ति है, कुछ याद है? अब जलाभिषेक करोगे तो पंक्तियाँ याद होंगी, है ना? तो जलाभिषेक सब नए पुराने जितने भी हों सारे ख्याल में होना चाहिए। तो भगवान का शरीर कौन सा है? परमोदारिक है। इसका मतलब अब उनका शरीर औदारिक से परमोदारिक होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा कि अभी तक औदारिक शरीर में विद्यमान जितने भी अनंत जीव थे वे अनंत जीव क्रमशः क्षय को प्राप्त होंगे, मरण को प्राप्त होंगे, और सर्वज्ञ अवस्था की प्राप्ति होने पर वे पूर्ण जीव रहित, जीव रहित का मतलब ऐसे नहीं वो जो स्वयं का जो जीव विद्यमान है वह तो जीव है ही, लेकिन अनंत जो अन्य आश्रय जो जीव रहते हैं निगोदिया जीव, उनसे वो क्या हो जाएगा? रहित हो जाएगा। अब अगला ही प्रश्न, हे भाई साहब ये क्या हो गया? 12वें गुणस्थानवर्ती जीव इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं, इतने बड़े पापी, फिर तो वे महाव्रती नहीं रहे, अहिंसा महाव्रती नहीं रहे, इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि उनके माध्यम से हिंसा हो रही है, तो मैं फिर से आपसे ये कहूँगा कि आपने जैन दर्शन की हिंसा और अहिंसा को नहीं समझा। जैन दर्शन तो स्पष्ट रूप में ये कहता है कि प्राणी के मरने और नहीं मरने और जिंदा होने से हिंसा और अहिंसा का कोई संबंध नहीं है। अगर मरना ही हिंसा हो तो पैदा होना अहिंसा होना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा ऐसा? अगर मरना ही हिंसा हो
ये दादा की कहीं पुस्तक में ये तर्क है और अहिंसा महावीर की दृष्टि में होगा, या कहीं ना कहीं ये तर्क है कि अगर या तो ये परमात्मा जी की वाली पुस्तक में क्या मृत्यु अभिशाप है ना, या तो उसमें है, मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो चलिए, तो अगर हम मरण को हिंसा कहेंगे तो फिर पैदा होने को हमें अहिंसा कहना होगा, जो कि मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। तो फिर चाइना अहिंसा में नंबर 1 होना चाहिए और इंडिया अहिंसा में सेकंड नंबर पे होना चाहिए। चलिए, तो ऐसा नहीं है। तो आप सभी ये जानते हैं तत्वाद सूत्र में भी जब हिंसा की परिभाषा दी तो क्या दी? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। ठीक है, हिंसा और अहिंसा में आप लोग, मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, बाकी ये बहुत अच्छा विषय है और खूब पर्याप्त इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप लोग करना चर्चा। हमारे आचार्यों ने समय सार में भी जब भी हिंसा अहिंसा, अन्य अन्य श्रावकाचार ग्रंथों में भी हिंसा अहिंसा का संबंध जोड़ा ना, तो यत्नाचार और अयत्नाचार से जोड़ा। यत्नाचार रूप प्रवृत्ति अहिंसा के अंतर्गत गिनी और अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति हिंसा के अंतर्गत। वहां ये संबंध ही नहीं जोड़ा कि वो हिंसा हो रही है, मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, वो संबंध ही नहीं है। यत्नाचार और अयत्नाचार से है। चूंकि 12वें गुणस्थान में कोई भी अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं होती है, बुद्धिपूर्वक किसी को मारने का विकल्प नहीं है, ठीक है, कोई प्रमाद रूप भाव नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई भी हिंसा का पाप और दोष और बंध आदि नहीं होता है। चलिए, यहाँ बहुत अच्छा विषय है, वो आप लोग पढ़ लेना। अब अंतिम विषय, क्षीण मोह। यह शब्द आदि दीपक है। इसका मतलब आगे के सभी गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं वे सब क्षीण मोही ही हैं, अर्थात वीतरागी ही हैं। इसका मतलब 13वें 14वें और गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्टि भी क्या है? वीतरागी ही हैं। अंतिम सेकंड लास्ट पॉइंट, क्षीण मोह वीतराग छद्मस्त। इसमें जो छद्मस्त शब्द है वह कौन सा दीपक है? अंत दीपक है। क्यों? क्योंकि छद्म रूप अवस्था 12वें गुणस्थान तक ही थी और इससे पहले ही थी। 13वें और इससे आगे गुणस्थान और गुणस्थानातीत अवस्था छद्म रूप नहीं है, है ना, अल्पज्ञ रूप नहीं है, पूर्णता रूप है, सर्वज्ञता रूप है। अंतिम बिंदु, यहाँ 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में मुनिराज चारित्र मोहनी से रहित होते हैं, अतः इनको मोह मुक्त कहना युक्ति तथा शास्त्र सम्मत भी है। इस प्रकार हमारे ये 12वें गुणस्थान की चर्चा हुई। 13वें गुणस्थान की चर्चा अपन कल करेंगे।